नमस्कार दोस्तों, मैथ गुरुकुल एंड जीके चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने रखा है, बाड़ी का युद्ध कब हुआ था। बाड़ी का युद्ध कब हुआ था, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1518 ईस्वी के अंदर। और ये बाड़ी कहाँ पे है? बाड़ी है धौलपुर में। कहाँ पे है? धौलपुर में। बाड़ी है धौलपुर के अंदर। और इसमें एक नाम रखा है बाड़ी का युद्ध। ये बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में। और नाम क्यों रखा है? क्योंकि बाड़ी एक जगह स्थान है और वो है जोधपुर जिले के अंदर। तो ये किसके मध्य लड़ा गया था? बाड़ी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मध्य लड़ा गया था। तो ये ध्यान रखना है। तो बाड़ी का युद्ध राणा सांगा, जो सांगा नहीं, महाराणा सांगा वर्सेस, यानी सामने उनके थे दिल्ली के शासक। कौन थे? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी। कौन था? सुल्तान इब्राहिम लोदी था। तो इन दोनों के बीच में युद्ध जारी रहा और इस युद्ध में विजयी रहा इस बाड़ी के युद्ध में जीत रही राणा सांगा की। किसकी? राणा सांगा की। और इसमें जो पराजित हुआ था सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली के शासक थे। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज इसके बाद हम देखते हैं गागरोन का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन दे रखा है, गागरोन का युद्ध कब हुआ था। तो आपके सामने है। अगर आपको आए तो कमेंट में भी आप बता सकते हैं इससे ये युद्ध कब हुआ था। तो ये युद्ध 1519 में बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518, और एक वर्ष के बाद में हो गया था गागरोन का युद्ध। और ये गागरोन कहाँ पे है? तो ये झालावाड़ जिले के अंदर है। झालावाड़ जिले के अंदर क्या है? गागरोन। और स्थान है, इसी वजह से इसका नाम रखा था युद्ध का गागरोन का युद्ध। और इनका ईस्वी सन देखे तो 1519 ईस्वी में। अब ये कैसे हुआ? किसके मध्य लड़ा गया था? गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ये ध्यान रखना है आपको। मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था? तो आपके सामने बाड़ी का युद्ध किसने लड़ा था? वही इसी के बाद में सांगा, राणा सांगा लड़ते हैं। राणा सांगा वर्सेस, अब इनके सामने कौन है? मांडू के सुल्तान। सुल्तान कहाँ के हैं? मांडू के सुल्तान है। मांडू के सुल्तान। और मांडू के सुल्तान कौन? उनका नाम क्या है? मोहम्मद खिलजी द्वितीय। ये प्रथम नहीं है, द्वितीय है। मोहम्मद खिलजी है। खिलजी मोहम्मद खिलजी द्वितीय, मतलब सेकंड। कौन है? सेकंड है। तो इस युद्ध में किसकी विजय हुई और कौन इसमें पराजित हुआ? तो इस युद्ध में, गागरोन के युद्ध में राणा सांगा की क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। राणा सांगा जीत गया था। और मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी सेकंड क्या हो गया था? हार गया था। सेकंड हार गया था। तो इस गागरोन के युद्ध के अंदर 1519 के अंदर झालावाड़ के अंदर हुआ था और राणा सांगा इसमें भी विजयी हो जाता है। अब हम क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं खानवा का युद्ध कैसे हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था, उसे के बारे में।
अब आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, खानवा का युद्ध कब और कैसे हुआ था, उनकी पूरी जानकारी आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आपको भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो खानवा का युद्ध कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, वो आपको बताना है। तो खानवा का युद्ध सबसे पहले मैं बता दूं 17 मार्च, डेट भी पूछ सकते हैं, 17 मार्च 1527 के अंदर, 17 मार्च 1527 के अंदर हुआ था। और ये खानवा कहाँ है? खानवा एक रूपवास तहसील है और ये पड़ता है खानवा आपके भरतपुर लाडलो भरतपुर जिले के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर के अंदर। इसके अंदर एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। और किसके मध्य हुआ था वो भी मैं आपको डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ, किसके मध्य लड़ा गया था और इसमें कौन विजयी रहा और कौन पराजित हुआ था। तो इसमें आपको पता है राणा सांगा एक तो थे, राणा सांगा, और वर्सेस सामने उनके कौन थे? इनके सामने थे मुगल दिल्ली के बादशाह, जो मुगल खानवा के युद्ध में जो मेवाड़ के महाराणा सांगा हो गए और दिल्ली के बादशाह के बीच लड़ा गया था। और इसमें राणा सांगा की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है और बाद में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हो जाती है। तो मुगल साम्राज्य कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। और खानवा के युद्ध में बाबर क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है, विजयी हो जाता है। और इसमें ये बाबर जीत जाता है, विजय हो जाता है बाबर खानवा के युद्ध में। और राणा सांगा क्या हो जाते हैं? पराजय हो जाते हैं, हार जाते हैं राणा सांगे। राणा सांगा हारने के बाद में इसको युद्ध को हटा दिए जाते हैं और इसमें 80 घाव लगते हैं राणा सांगा के, घाव भी लगते हैं। और बाद में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है 1530 में। अब इसी आज की वीडियो के अंदर इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसी कारण इतना ही आज की वीडियो के अंदर। अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पहली बार आए हो तो, और कर लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसी चैनल पे रोज़ आपको पढ़ाई के रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड के रोज़ वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा वीडियो नहीं मिलेंगे। तो अगर पढ़ने वाले हैं बच्चे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत इम्पोर्टेंट मेरे नोट्स बने हुए हैं, किस प्रकार के तरीके हैं, किससे याद करते हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।